बात मिडिल ईस्ट की, क्या अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले ही ईरान दोनों पर हमला कर सकता है? ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि ईरान एक साथ एक ही वक्त में 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी कर चुका है। ईरान के कुछ कमांडर्स ने यह तक कह दिया है कि ईरान युद्ध जीतने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए युद्ध करने जा रहा है। बेशक ईरान में फैले भीषण हिंसक प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने काबू पाने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी ईरान पर जबरदस्त बाहरी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से ईरान की तरफ समंदर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों का घातक असर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन पर क्या पड़ा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जिससे कम से कम 10 एटम बम बन सकते हैं, जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के विनाश के लिए भी काफी है। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने ईरान को पिछले 300 घंटे में ऐसे हथियार और खुफिया उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी यूनिट्स भी पहुंचा दी है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान का जबरदस्त तरीके से बचाव करेगी। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से ईरान सरकार कांप गई और अब खामनेई भीषण खतरों के बीच कयामती हमलों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रहा है ईरान। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के एजेंट थे, जो ईरान से खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे थे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहें, अमेरिका से मदद ईरान पहुंच रही है, उस वक्त ईरान ने रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजरायली हमलों से निपटने के लिए कई खुफिया तैयारियां महज 48 घंटे में ही पूरी कर ली थी। अब ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान को अगर जरा भी लगा कि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ऐसी स्थिति में पहले ही हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान खास तौर से अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल में मौजूद सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल सुनामी के जरिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه‌های متعددی داشتیم، در کشور اتفاق می‌افتاد، غالباً مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می‌کردند. امروز اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور ईरान का मानना है कि 2000 मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है
और पिछले 48 घंटों में ईरान की सीमाओं और सामरिक ठिकानों पर अब रूसी हथियारों की तैनाती से जुड़ी खबरें बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे पॉलिटिको और ISW के मुताबिक रूस ने ईरान को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक हथियार भी मुहैया कराए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हालांकि ईरान पर हमले का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जंगी युद्धपोत कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ाता जा रहा है। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो ईरान युद्ध इजराइल के वजूद पर भारी पड़ेगा। वहीं अमेरिका के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि पहले ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमला करता है या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के हमले से पहले ही उसे तबाह कर देते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उससे लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी, और सवाल यही है कि क्या ईरान इतना आजिज आ चुका है कि अब वो मारने के लिए जंग करेगा? इसी बड़े सवाल के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।